बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके इल्म में होगा कि गाज़ियाबाद थाने में एक लगर बगर ने, मैं उसे ना ASI कहूँगा ना इंसान कहूँगा, लगर बगर कहूँगा, उसे शेर भी नहीं कहूँगा क्योंकि शेर का भी आपको वाक़या सुनाऊँगा। शेर के पास भी माफ़ी नहीं है, जब उसके सामने कोई कमज़ोर आ जाता है उसको भी खा जाता है। एक लगर बगर ने, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं इमरान अनवर, कुछ कह रहे हैं ASI, नहीं, लगर बगर ने एक ज़हनी तौर पर माजूर बच्ची को बेतौकीर कर दिया। आप सबके इल्म में हैं, DIG फैसल कामरान साहब एक्टिव हुए, बहुत अच्छी बात है। वो थाने में गए, उन्होंने सारे मामलात की इन्वेस्टिगेशन की क्योंकि उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप, उस बेटी के माँ बाप, उस बदकिस्मत बेटी के माँ बाप और बदकिस्मत माँ बाप जब थाने गए, उन्होंने SHO की गैरत जगाने की कोशिश की, सब इंस्पेक्टर की, पूरे अमले की गैरत जगाने की कोशिश की कि आप लोग लगर बगर हो, लेकिन जो छोटा लगर बगर है उसने, या जो आपका जूनियर लगर बगर है, उसने हमारी बेटी की इज्जत को बेतौकीर कर दिया। खुदारा हमारे लिए कुछ करो। उन्होंने जी मामले को गोलमोल कर दिया, क्योंकि इधर पेटी भाई भी लफ्ज़ मैं नहीं यूज़ करूँगा, पेटी भाई भी जो पेटी पहनते हैं ना, जिनको ये बेल्ट मिलती है जिसे हम कहते हैं, ये भी बड़ी रिस्पेक्टेड चीज़ है। आपको सरकार वो एक बेल्ट पहनाती है कि आप एक सरकारी मनसब पर हो। उन्होंने कहा जी हम छोटे लगर बगर को कुछ नहीं कह सकते। तो अल्लाह ताला DIG फैसल कामरान साहब को मजीद इज्जत दे, उन्होंने मुअत्तल कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ मुअत्तल की बजाय उन्हें हमेशा के लिए नौकरी से निकाल देना चाहिए था। मेरा कम अज़ कम ये सवाल है। तो अब मैं आपके सामने एक वाक़या रखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि अब हमारी CCD कहाँ है। वाक़या ये है, मैंने कोई 4 माह पहले ना 3-4 माह पहले एक सोशल मीडिया पर, बल्कि वो जो जानवरों के चैनल होते हैं जिसमें जंगल की लाइव दिखाई जाती है, मैं अमेज़ोन जंगल जो है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो रेन फॉरेस्ट भी उसे कहा जाता है, मैं उस पर काफ़ी तहकीक करता हूँ। आजकल मैं उसको देखता हूँ, वहाँ एक दुनिया रहती है, ठीक है ना, यानी वहाँ अल्लाह ताला की मखलूक़ात, जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, परिंदे, चरिंद परिंद, पता नहीं क्या कुछ है जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। आप भी उस पर रिसर्च किया करें, टिकटॉक पे या किसी की तलाक का फजूल सा घटिया सा कंटेंट देखने की बजाय। हजूरे वाला, मैं वो देख रहा था, एक ना हिरनी बच्चा देती है, लेटेस्ट अभी देती है, तो पीछे से शेर हमला करता है, हिरनी भाग जाती है उसी हालत में। निज़ाम कुदरत अल्लाह ताला ने हर एक को ख़ास तौर पर एक ख़ास ताकत दी होती है, हत्ता कि बड़ी तकलीफ वाली हालत होती है। हिरनी भागती, शेर जब उसके बच्चे के पास आता, आपने देखी होगी, वो बच्चा हिल नहीं सकता, शेर उसे खाता नहीं है। मेरा खुदा जानता है, मैंने खुद ये वीडियो देखी है। शेर उसको ना उसकी लिकिंग करता है, उसको चाटता है, यानी एक कुदरती निज़ाम है। आधे घंटे बाद या जो भी है, बच्चा खड़ा हो जाता है, अब वो शेर के साथ साथ फिर रहा होता है और वो शेर दिखाते हैं बच्चा, यानी अब वो वीडियो बनाने वाले ने कितनी देर वीडियो बनाई, मुख्तसर करके मैंने ये देखा, वो शेर उस बच्चे की हिफाजत कर रहा होता है, दीगर शेरों को या शेरनियों को उस पर हमला नहीं करने देता और वो बच्चा ठीक ठाक हो जाता है। मैंने शेर की मिसाल इसलिए दी कि शेर जो है वो गोश्त खाने वाला जानवर है, और बिलखुसूस ये तहकीक है कि वो हमला तब करता है जब वो भूखा, वरना वो हमला नहीं करता। मैंने आपको बताया ना, मैं आजकल इस तरह के चैनल्स देखता हूँ जिसमें मैं जानवरों की ज़िंदगियाँ देखूँ, ठीक है, लेकिन उसने अपनी भूख में भी उस बच्चे पे हमला नहीं किया। उसने देखा ये माजूर है, चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ये डिपेंडेंट है, एक जानवर को ये एहसास है। लेकिन उस ASI उर्फ लगर बगर, मैं ASI नहीं कहता चले क्योंकि ASI मेरे लिए मोतबर टर्म है, मैं सरकारी अफसरान की इज्जत करता हूँ। उस लगर बगर, नाम है उसका ये भी कहूँगा, जिसका नाम गलती से इमरान अनवर रख दिया, उसको ये एहसास नहीं हुआ, उसको कतन एहसास नहीं हुआ। मैं समझता हूँ वो जो शख्स था, जो हवस परस्त लगर बगर था, जो किसी को माफ़ नहीं करता, लगर बगर अपनी औलाद भी खा जाता है, ये याद रखिएगा। वो दुनिया का जालिम तरीन जानवर है। उसने जब उस माजूर बच्ची पर हमला किया, उसको बेतौकीर की, उससे शर्म आई, उससे कोई गैरत आई, ये सवाल भी नहीं मैं करूँगा। क्यों? वो लगर बगर है, वो इंसान नहीं है। खुदा की कसम अगर वो इंसान होता, वो उस बच्ची को जो जहनी तौर पर माजूर है यार, वो उसको कुछ ना कहता। वो वहाँ के कहता है यार हथे ना पैर रखी, हर जगह पैर नहीं रखी था, उसकी गैरत जाग जाती, इसलिए मैं उसे लगर बगर कहूँगा। अब मेरे चंद सवाल आते हैं। आप समझते हैं उनको जो थाने के अमले को मुअत्तल किया गया, क्या वो मुअत्तल होने चाहिए थे या हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त? मेरी राय है, हत्ता कि मैं राय नहीं देता, हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त। दूसरा, क्या अब हमारी CCD जो बहुत अच्छा काम कर रही है, यकीनन जो, क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा बदकिस्मती से कौन आए कौन जाए, पकड़े, प्रोसिक्यूशन, वकील, मुद्दई, गवाह,
वो एकदम प्रोसेस ऐसा होता है कि इंसाफ लेने वाले की घर की इज्जत नीलाम हो जाती है, उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो सीसीडी वहाँ एक्टिव हो जाती है। इसलिए सीसीडी के साथ मैं हमेशा से कहता हूँ कम से कम ये ठीक कर रही है। तो अब लेकिन हमारी इस वक्त सीसीडी कहाँ है? काश हम भी सुने, उसको हाफ फ्राई कर दिया गया है। काश हम भी सुने, उसके नेफे में कार्रवाई डाल दी गई है। काश हम भी सुने, उसको तारीख की किताबों में अब हम पढ़ेंगे। यार जहनी तौर पे माजूर बच्ची को जो ना बख्शे, आप समझते हैं वो दरिंदा, वो लगर बगर इस माशरे में फिर सकता है? मेरा आपसे एक सवाल है, कितने पर्चे कटेंगे, कितनी दफ़ा मुअत्तल करेंगे? मुअत्तल करते हैं, अगली दफ़ा उससे अच्छी जगह पे वो तैनात हो जाते हैं। मुझे फैसल कामरान साहब की इंटेंशन पे शक नहीं है, लेकिन इसके बारे में बाकायदा हो कि ये अमला कहीं कल को तैनात ना हो सके, वरना बेटियों को बेतौकीर किया जाएगा, वो अपने लगर बगर साथी को बचाते जाएंगे। यहां से उनकी इंटेंशन देखे, क्या इनकी माएँ बहनें बेटियां नहीं थी? यकीनन लगर बगरों की नहीं होती। लगर बगर जानवर नहीं, दरिंदा है। आखिर में मैं ये कहूँगा, जब इनकी भर्तियाँ करें ना, इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया करें। गो के हमने देखा है कि वो कहते हैं जी नफ्सियाती टेस्ट होता है, हम हेल्थ का टेस्ट करते हैं, यानी फिजिकल टेस्टिंग भी होती है, बड़ा कुछ होता है। इनकी नफ्सियात देखा करें, ये किन घरों में पले हैं, ये कहाँ पे इनकी तरबियत हुई है, इनकी साइकी क्या है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनमें और जानवरों में, लगर बगर में फ़र्क क्यों नहीं है? ऐसे लोग जो माँ बहनों बेटियों को बेतौकीर करते हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।